Hello everyone, welcome you all at Lokesh Sir Unlimited Study Zone. We are here to solve the first mock test paper of NTA given by the National Testing Agency. यहाँ पे मैं सॉल्व कर रहा हूँ पहला पेपर. आज हमसे जितने क्वेश्चन हो पाएंगे बच्चों उसको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे. फर्स्ट सीधा क्वेश्चन नंबर 1. If the roots of the equation ax square plus bx plus c equals to 0 are in the ratio m ratio and then रिलेशन बिटवीन द ए बी सी एंड एम एन. यार बहुत ही बकवास क्वेश्चन है. 4 ऑप्शंस थे. बहुत ही ईजी क्वेश्चन बच्चे आजकल के 10th क्लास में करते हैं. सो हियर द रेशियो आर गिवन एम रेशियो एन. तो रूट्स मान लो अल्फा एम और अल्फा एन. नो अल्फा एम प्लस एन इक्वल टू माइनस बी अपॉन एन अल्फा एम प्लस एन. ओके दैट इज़ अल्फा ऑफ एम प्लस एन. अल्फा कॉमन ले लिया तो कितना आ गया माइनस बी आई. इससे अल्फा की वैल्यू आ गई. अब अल्फा एम इंटू अल्फा एन इक्वल टू कितना होता है अल्फा स्क्वायर एम एन दैट इक्वल टू सी अपॉन ए. तो वैल्यू रख दो यार, क्योंकि आपको अल्फा तो चाहिए नहीं आंसर में. आप अल्फा को एलिमिनेट कर दो तो यू कैन एलिमिनेट अल्फा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 अपॉन एम प्लस एन का होल स्क्वायर इंटू एम एन इक्वल टू सी बाई ए. सॉल्व कर लीजिए, डिजायर्ड रिलेशन आ जाएगा, ऑप्शन मैच कर जाएगा. नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 2 गाइज. द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन वाई इज इक्वल टू 3 अंडर रूट ई की पावर एक्स स्क्वायर माइनस 1 लॉग एक्स माइनस 1. तो बच्चों यहाँ पे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो डबल डोमेन सेटिस्फाइड होनी चाहिए. फर्स्ट अंदर की चीज़ रूट के अंदर की, क्योंकि न्यूमरेटर में जा रही है तो इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. ओके एंड सेकंड एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन ऑलरेडी 0, क्योंकि लॉग तब डिफाइन होता है जब लॉग का जो टर्म होता है दैट इज़ वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. सो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स ग्रेटर देन 1. तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. एंड सेकेंड इसमें सॉरी बच्चों यहाँ पे एक बार फिर से आपको थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे रुकिए. एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड सेकेंड एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0. तो एक तो आ गया ये वाला. ओके एंड दूसरा जो है एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम वेरीज कर मेथड लगा देते हैं. वैसे आप जानते ही सब लोग वेरीज कर मेथड क्या होती है. तो एक बनेगा +1 और यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है. ओके तो आइए देखते हैं वेरीज कर मेथड से हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं. ओके तो देखिए हमारे पास क्या था. देखो बच्चों एक हमारे पास था आंसर, हमारे पास जो था एक था एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. तो बन गया था एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1. दो पार्ट में टूट गया था एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1. तो इसके दो पॉइंट निकलेंगे, एक निकलेगा +1 एक निकलेगा -1. तो आप इसको बना लीजिए +1 और -1 को एंड ग्रेटर देन 0. यस प्लस -1 एंड +1 बन जाएगा. ये -1 आ गया, ये +1 आ गया एंड देन लेफ्ट साइड से पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव. ओके तो हमारे पास आंसर क्या आया इसका. देखो पॉजिटिव के लिए एक ये रीज़न आया एक ये रीज़न आया. तो मैं लिख सकता हूँ इसको कितना -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी. ओके ये आ गया मेरे पास. एंड जो दूसरा आया वो एक्सेस ग्रेटर देन 1 से क्या आएगा 1 टू इन्फिनिटी. तो कॉमन आंसर हमारे पास आ रहा है 1 टू इन्फिनिटी. यदि मैं इसको शेड करना चाहूँ तो ऐसे शेड कर सकता हूँ. तो मेरा कॉमन आंसर आएगा 1 टू इन्फिनिटी गाइस. दिस इज़ वेरी इजी क्वेश्चन. चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं. The value of -1 to 1x minus greatest integer x where the box denote the greatest integer function. बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है. ओके तो सबसे पहले क्या करो बॉस, इसको सेपरेट कर लो आप लोग. ओके इसको आप सेपरेट कर लीजिए. तो इसको सेपरेट कर लिया. -1 to x यार ऑड फंक्शन है. -1 to 1 में ऑड फंक्शन की वैल्यू क्या होती है 0. आंख मूंद करके रख दो. अब इसको ब्रेक कर लो, क्योंकि ब्रेकिंग पॉइंट क्या आएगा बीच में एक इंटीजर आएगा 0 बॉस है ना. तो देखो -1 to 0 ले जाओ 0 to 1 डाल दो. बेटा इसकी ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ. ये ट्रिक है सीधे सीधे जो लोअर लिमिट होती है वो चपका दिया करो इसकी जगह. बस यही ट्रिक है इसकी, ठीक है ना. बाकी आप सॉल्व करने को कर सकते हो बट कोई मतलब नहीं है ना. -1 से लेके 0 में कहाँ पे टूटेगा यार ये -1 मतलब लोअर लिमिट की तरफ टूटेगा हमेशा. तो -1 to 0 में इसको -1 पे तोड़ दो बच्चों, ठीक है ना. 0 to 1 में इसको 0 पे तोड़ दो तो कितना आ जाएगा -1 dx एंड 0 dx. ओके तो कितना आ गया जी बच्चों. देखिए यहाँ पे 0 आ गया. इसका कितना आ जाएगा -1 का इंटीग्रेशन -1 dx है बॉक्स का -1. एक सेकेंड बच्चों, हाँ लिमिट लगी हुई है, ठीक है. -1 बेटा यहाँ से डायरेक्टली बॉक्स ऑफ -1 आएगा और -1 कितना आ जाएगा डायरेक्टली -1 आ जाएगा. बच्चों अब यहाँ पे याद रखना आप dx को भूल जाना. ओके आप ये नहीं कि -1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में कर दो. मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना. 0 का तो 0 होएगा ही. यहाँ से एक काम करो सीधे यहाँ से dx हटा दो. अब आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्टली इंटीग्रेट करोगे तो सीधे -1 ही आ जाएगा यहाँ पे. ओके तो इस तरीके से आंसर इसका कितना आ रहा है बच्चों 1 आ रहा है. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इस तरीके का क्वेश्चन आपने शायद ना किया हो पहले कभी. चलिए अब देखिए यदि आप बात कर रहे थे लिमिट की कि सर इसको आपने 0 में क्यों ब्रेक किया, तो यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया है.
ओके, डिस्क्रिप्शन देखिए, इफ़ माइनस एक्स की वैल्यू -1 से 0 की तरफ जा रही है तो हमेशा एक्स टूटेगा कितने पे, -1 पे। एंड इफ एक्स इज़ गोइंग फ्रॉम 0 to 1 तो एक्स नहीं मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स टूटेगा 0 पे। ओके गाइज, चलिए जी, हो गई ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी बच्चों। ओके ओके, तो आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। देखिए यहाँ पे हमारे सामने क्वेश्चन दिया गया, ए फ्लैग स्टॉफ ऑफ 5 मीटर्स हाई स्टैंड ऑन ए बिल्डिंग ऑफ 25 मीटर्स हाइट। एक फ्लैग स्टाफ है जो 5 मीटर हाई है, वो 25 मीटर की बिल्डिंग पे खड़ा हुआ है। तो मान लो बच्चों ये सिचुएशन दी गई है, 25 मीटर की बिल्डिंग है, इसके ऊपर 5 मीटर हाई का ही फ्लैग स्टाफ खड़ा हुआ है। ओके, अब आगे देखो, फॉर एन ऑब्जर्वर एट ए हाइट ऑफ 30 मीटर द फ्लैग स्टाफ एंड द बिल्डिंग सबटेंडेड इक्वल एंगल। कह रहा है कि एक 30 मीटर का ऑब्जर्वर है, तो भैया ये ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। कह रहा है कि इसके ऑब्जर्वर की आंख पर जो बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग का ऑब्जर्वेशन एंगल क्या बनेगा, ये एंगल बनेगा, ये थीटा मान लो। और फ्लैग स्टाफ का एंगल क्या बनेगा, ये बनेगा यार, तो ये मान लो। कह रहा है कि इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं ये दोनों इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जर्वर फ्रॉम द फ्लैग स्टाफ, तो बता रहा है कि बताइए कि ऑब्जर्वर की फ्लैग स्टाफ से दूरी क्या होगी। मतलब ऑब्जर्वर और फ्लैग स्टाफ कहाँ पे, भाई ये फ्लैग स्टाफ है और ऑब्जर्वर ये, मतलब आपको ये डिस्टेंस निकालना है जिसका नाम मैंने एक्स दे रखा है बच्चों। बढ़िया से देख लो, डायग्राम मैंने आपके सामने बना दिया, सारी चीज़ें क्लियर है, आपको एक्स निकालना है बच्चों। दो ट्रायंगल आपके सामने बन रहे हैं। सबसे पहले tan थीटा दैट इज इक्वल टू 5/x बनेगा बच्चों, और दूसरा जो एंगल निकलेगा, पहला तो थीटा बन गया ये छोटा वाला एंगल, दूसरा वाला एंगल ये पूरा जाएगा 2 थीटा। ओके, 2 ऑफ थीटा, तो बच्चों tan 2 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30/x। ये चला जाएगा 30/x। दिख रहा है आपको 30/x क्यों आया? मैं सिंपल बातें नहीं करता, आप मेरे से पूछ सकते हो वहाँ की कमेंट बॉक्स पे। 25 + 5 दैट इज इक्वल टू 30/x। तो देखो बच्चों, अब यहाँ पे tan 2 थीटा आ चुका है। हमें क्या चाहिए, x चाहिए। बहुत अच्छा मौका, हम tan 2 थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो tan 2 थीटा इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 6 × 5/x। 6 × 5/x कैसे लिख लिया, क्योंकि 30 को लिख सकता हूँ 6 × 5/x, जिससे ये बन गया tan 2 थीटा इक्वल टू 6 tan थीटा। बिल्कुल सही बन गया है। अब नाउ अप्लाई कर दो बच्चों फॉर्मूला, tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, 3 बार आ जाएगा और इधर 1 बचेगा, तो दैट इज इक्वल टू 1 इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 1 - tan स्क्वायर थीटा। बच्चों यहाँ तक आ चुका है, अब आगे चलते हैं। देखिए ठीक है ना, तो ये आ गया था, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। क्यों आ गया देख लो एक बार, 1 - tan स्क्वायर थीटा, इस 3 को नीचे लेकर के आ जाओगे। ओके एक्सक्यूज़ मी, इस 3 को आप नीचे लेके आ जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये 1/3, और केवल यहाँ बचेगा 1 - tan स्क्वायर थीटा। ओके लेट्स कम, तो 1 - tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 1/3, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3, tan थीटा इज इक्वल टू √2/3। अब tan थीटा की वैल्यू क्या थी, 5/x, तो √2/3 इक्वल टू 5/x, x इक्वल टू 5 √3/2। बच्चों समझ में आ रहा है आपको, ये पूरा 10th क्लास का क्वेश्चन है। हाँ एक फार्मूला बस जरूर लगा है tan 2 थीटा वाला, बाकी कुछ नहीं है। चलिए बच्चों आगे अगला क्वेश्चन बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए क्या है भाई, क्वेश्चन कह रहा है इफ़ r इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y, x, y, वेयर r(x² + y² इज़ लेस देन और इक्वल टू 4। देखो तो यार, इस सर्किल की इक्वेशन दी गई है, x² इज y² प्लस लेस देन और इक्वल टू 4, मतलब बताना है आपको। तो क्या रिलेशन इन z, तो व्हाट इज़ द डोमेन ऑफ r, मतलब आपको x की वैल्यू बतानी है कि x की वैल्यू क्या होगी यार। ओके, तो साफ साफ दिख रहा है यार, ये सर्किल है जिसकी रेडियस 2 है। ओके, तो सर्किल है जिसकी रेडियस 2 है, तो इसकी आपको बतानी है कि, और इसमें इंटीजर्स दिए गए हैं, रिलेशन जेड में है, ध्यान देना, ये किस में है, जेड में है, मतलब इंटीजर में रिलेशन है। तो चलो बन जाएगा यार, कोई बुरी बात नहीं है इसमें। तो अपने पास जो सर्किल दिया x² + y² + 4, इट इज़ द इंटीरियर ऑफ द सर्किल, क्योंकि लेस लगा है मतलब इंटीरियर ऑफ द सर्किल है। ओके, इंटीरियर ऑफ द सर्किल। नाउ सो इंटीरियर ऑफ द सर्किल है, इसलिए यहाँ पे जो पॉइंट बनेंगे वो क्या बनेंगे, -2 -1 0 1 2, ये अपने पॉइंट निकल करके आएंगे बॉयज़। ओके, या ऑप्शन से भी आप चेक करके इसको पुट करके रख सकते हो। फिलहाल वैसे जो ऑप्शंस थे उसमें ये आंसर है, क्योंकि इंटीजर्स बोले तो कोई चांस की बात ही नहीं है। 4 से कम के इंटीजर जो होंगे वो इतने ही होंगे, -2 -1 0 1 2, तो इतना ही पॉइंट आएगा। ओके गाइज, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों, ये तो हो गया क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ओके गाइस, चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन।
इफ 5 टू द पावर 97 इज डिवाइडेड बाई 52 देन रिमाइंडर ऑफ इज ऑब्टेन बाई। यार आजकल इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आने लग गए हैं, बच्चे घूम जाते हैं, दिमाग चकरा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे किया जाए। इफ 5 टू द पावर 97 इज डिवाइडेड बाई 52 देन रिमाइंडर इज ऑब्टेन्ड बाई। बच्चों क्या करो, 5 टू द पावर 96 को आप क्या लिख सकते हो, 5 टू द पावर 97 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 5 टू द पावर 96 इंटू 5। ओके ऐसा क्यों लिखा बच्चों हमने, क्योंकि 96 जो होता है 24 का मल्टीप्लाई बाई 4 होता है, तो 5 की पावर 4 इंटू 24 लिख सकते हैं हम इसको। ओके सो वी कैन राइट इट 5 टू द पावर 4 इंटू 24 नाउ मल्टीप्लाइड बाई 5। 5 टू द पावर 4 क्या होता है 625 इंटू 5। आप कहोगे सर आपने ऐसा क्यों लिखा, ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि 625 की कितनी भी पावर करते जाओ आप, क्योंकि राइट प्लेस में 5 है ना, तो 625 की कितनी भी पावर करोगे आपको 5 ही मिलेगा। ओके 625 की कितनी भी पावर करोगे आपको 5 ही मिलेगा। चलिए बच्चों तो ये हो गई अगली बात। अब देखते हैं, देखो बच्चों 625 को 5 टू द पावर 4 ये आ गया, 5 टू द पावर 4 की होल पावर 24 इंटू 5। बच्चों मैं इस टर्म की बात कर रहा हूँ यहाँ तक की, इसको लिख दिया 625। ओके अब देखो यार 625 किससे बोल रहा है, ये किससे डिवाइड करना है बच्चों, इसको अपन को डिवाइड करना है 52 से, अपन को डिवाइड करना है 52 से, ठीक है ना। तो अपन 625 को नियरेस्ट 52 से डिवाइड करते हैं। तो देखो मान लेते हैं हम 52 टाइम्स, वैसे मैंने यहाँ पे पूरा लिख दिया बट इस टर्म की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, मैं क्रॉस कर देता हूँ, इस टर्म की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया कि 625 को यदि अपन 52 से डिवाइड करते हैं तो अपने पास 12 बार जाता है और 1 आता है, 12 बार जाता है और 1 आता है क्या उसका रिमाइंडर। ओके कम बैक। तो यदि मैं 5 की पावर 4 को लिखूं तो 5 की पावर 4 मतलब 625, आई कैन राइट हियर 52 लैम्डा प्लस 1। लैम्डा मतलब जितने बार भी गया उससे मतलब नहीं, फिलहाल यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 12 हो रही है, अच्छी बात है। ओके 52 लैम्डा प्लस 1, तो 5 टू द पावर होल 4 इंटू 24 दैट इज इक्वल टू 52 लैम्डा प्लस 1 की पावर 24, 1 की पावर 24 ये आ गया। अब बच्चों इसको बाइनोमियल थ्योरम से आप एक्सपेंड कर दो, देख लो इसको एक्सपेंड कर दो बाइनोमियल थ्योरम से। तो बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा 24C0 52 लैम्डा की पावर 24, 24C1 52 लैम्डा की पावर 23, 24C2 52 लैम्डा की पावर 22, लाइकवाइज डॉट 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 24C24 52 लैम्डा होल टू द पावर 0। गाइज इतना आ गया। ओके तो द इनिशियल टर्म्स आर मल्टीपल ऑफ 52। देखो यदि हम टर्म्स की बात करें यार बच्चों तो ये सारे टर्म्स जो हैं वो क्या हैं 52 के मल्टीपल हैं, मतलब इसमें 52 का डिवाइड हो जाएगा। केवल जो लास्ट का टर्म है इसमें 52 नहीं आ रहा है, केवल इसमें क्या बचेगा बच्चों अपने पास, इसमें 24C24 मतलब 1 और 52 की पावर 0, मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर यही लास्ट टर्म बचेगा। अगर देखा जाए तो लास्ट टर्म यही रिमाइंडर बचेगा और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1 आ रही है। बच्चों मैं बहुत स्पीड में पढ़ा रहा हूँ ये समझ के कि आप लोगों से ये सब बनता है, ठीक है ना, मतलब ये C वगैरह निकालना। 24C24 1 आ रहा, मतलब क्या हुआ बच्चों समझ सकते हैं हम कि 5 की पावर 96 में ये पूरा 5 की पावर 96 ही चल रहा था, तो हमको ये समझ में आ रहा है यार कि 5 की पावर 96 जो है ये जो चल रहा था 5 की पावर 96 इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। 5 की पावर 96 का रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो 5 की पावर 97 का रिमाइंडर कितना होगा 5 होगा, क्योंकि भाई 5 की पावर 96 का रिमाइंडर 1 है, तो 5 की पावर 97 का जो रिमाइंडर होगा वो 5 होगा, मतलब एक रिमाइंडर इधर से बच गया और 5 रिमाइंडर यहाँ से बच गया है। तो आप इसको ऐसे समझो कि देखो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 5 टू दी पावर 97 इक्वल्स टू 5 टू दी पावर 96 मल्टीप्लाइड बाई 5। ओके ये 5 मान लो, नीचे लिख दो 5। तो बच्चों अब यहाँ से 5 की पावर 96 से 1 रिमाइंडर छूट रहा है, तो जब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना रिमाइंडर हो जाएगा 5 1 जा 5, तो 5 की पावर 97 का रिमाइंडर कितना होगा 5 होगा। ओके तो यही इसका आंसर हुआ, 5 टू दी पावर 97 का रिमाइंडर कितना होगा बच्चों 5 होगा। सो दिस इज़ द आंसर गाइज, आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 इज द टेंजेंट ऑफ द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू एट 2,3 देन p और q की वैल्यू बतानी है आपको। बच्चों ये तो 12th क्लास का क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक है। तो आपके सामने कर्व क्या दिया गया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू पी एक्स क्यू प्लस क्यू। स्लोप ऑफ द टेंजेंट क्या होता है बच्चों, स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2y, डिफरेंशिएट कर दो 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 3px स्क्वायर। तो 2,3 प्लस स्लोप निकाल लो यार, 2,3 प्लस स्लोप होगा 3px स्क्वायर अपॉन 2y। 3px स्क्वायर वैल्यूज पुट कर दो यार x और y की, क्योंकि पॉइंट्स दिए हैं। तो m की वैल्यू आ गई, m इक्वल्स टू 2p, m मतलब कि स्लोप। अब ये कह रहा है कि ये लाइन जो एक एक्स्ट्रा लाइन y इक्वल टू 4x माइनस 5 के पैरेलल है, इसके पैरेलल है। ओके, तो ये लाइन एक्चुअली इसके पैरेलल है 4x माइनस 5 के। तो बच्चों ये जो लाइन है ये एक्चुअली किसके पैरेलल है, 4x माइनस 5 के। तो 4x माइनस 5 का स्लोप क्या होगा, 4x माइनस 5 का स्लोप जो होगा m इक्वल टू कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। ओके, m इक्वल्स टू 4 निकलेगा इसका स्लोप। तो अब हम स्लोप, तो बच्चों अब हम स्लोप को कंपेयर करते हैं। देखिए इसको हम स्लोप को कंपेयर करेंगे। यस, तो m इक्वल्स टू 2p, तो 2p इक्वल्स टू हमने 4 कर दिया, तो p की वैल्यू आ गई है 2, और p की वैल्यू डाल करके आप इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, इस y की इक्वेशन में p की वैल्यू डाल करके आप q निकाल सकते हैं। तो सो सिंपल क्वेश्चन बच्चों, 12th क्लास का क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मेरे बताने जैसा नहीं है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने पास। ओके गाइस, यस, द नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वेयर एक्स इज बिटवीन -7 to 100 इज इक्वल टू। बच्चों देखिए आपको डिसकंटिन्यूटी पूछी गई है, तो डिसकंटिन्यूस कहाँ पे होता है, ये इंटीजर्स पे। तो कुल मिला के आपको सारे इंटीजर्स निकालने हैं। तो -3.5 से लेके 100 के बीच के, क्योंकि 100 बॉस ओपन में है, 100 ओपन में है, तो -3.5 से लेके 100 के बीच के सारे इंटीजर। तो यदि आप लिखो तो -3, 1 यहाँ से लेके ये लिख सकते हो। अब 0 से लेके 99 तक कितने इंटीजर्स होते हैं, 100, और बाकी कितने हो गए, -3 to 1, मतलब कि ये हो गए 3। तो आंसर कितना आ गया बॉस, 103। टोटल आंसर आएगा 103। 100 काउंट ये हो गए, सो आंसर इसका होगा 103। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 15 टीम्स and from 15 men and 15 women such that each team consists of a man and woman। तो यार एक टीम में 2 लोग हैं, एक टीम में 2 लोग हैं, तो द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 15 टीम्स फ्रॉम 15 मैन एंड 15 वुमेन। तो सीधी सीधी बात है कि 15 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं, और आपको 15 टीमें बनानी है, मतलब एक टीम में 2 बंदे होंगे। तो आपको बता, हाँ बाई इफ़ ईच टीम कंसिस्ट ऑफ ए 1 मैन एंड 1 वुमेन। वैसे दिया भी है, ना भी दिया होता तो मेरे को क्वेश्चन देख के समझ में आ ही गया था बच्चों। ओके, चलिए तो इसको ऐसे अरेंज कर लो यार। सबसे पहले एक काम करो, यहाँ पे मैन रख लो और यहाँ पे वुमेन रख लो। अब मैन में मान लो कितने मैन है, 15 मैन है और 15 वुमेन है। तो फर्स्ट वाले के पास कितनी चॉइस है, 15, तो 1 फर्स्ट वाला बंदा है ना, इंटू 15 चॉइस। सेकेंड वाले के पास कितनी चॉइस है यार, 14 चॉइस है। थर्ड वाले के पास कितनी चॉइस है, 13 चॉइस है। इस तरीके से लास्ट वाले के पास कितनी चॉइस है, 1 चॉइस है। यस, ओके, तो ये पूरे चॉइस का मामला इस तरीके से आ चुका है। ओके गाइज, तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, क्योंकि टीम तब फॉर्म होगी पूरी की पूरी, काम पूरा तब होगा जब सब कुछ टीम अरेंज कर लोगे। तो पहले वाले बंदे के पास 15 चॉइस, दूसरे के पास 14, 13 अप टू लास्ट में 1। तो इसका आंसर होगा कितना, फैक्टोरियल 15। देखने में बहुत टफ लग रहा था, इजी क्वेश्चन है। एक बार फिर से बता देता हूँ, बस कॉन्फिडेंस आ जाए आपको। देखिए आप टोटल आपके पास 15 मैन एंड 15 वुमेन है, 2 लोग की टीम बनानी है। तो फर्स्ट वाले बंदे के पास कितनी चॉइस है, 15। 15 में से कोई एक ले लेगा, तो फर्स्ट वाले के पास 15C1, अब दूसरे वाले के पास 14C1, 13, तीसरे वाले के पास 13C1। इस तरीके से सारे कॉम्बिनेशंस निकाल लीजिए, सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आएगा फैक्टोरियल 15। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन है। देखिए, इफ़ द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश मतलब dy by dx इज इक्वल्स टू y अपॉन एक्स प्लस 5x by y फॉर सम फंक्शन फाई इज़ गिवन बाई वाई ln cx इक्वल टू एक्स। मतलब बच्चों क्या कह रही है बात, थोड़ी सी अच्छे से समझो। इसका कहना है कि ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है, कौन, ये y डैश इक्वल्स टू y बाई एक्स प्लस 5x by y। इसका सोल्यूशन आपको ये प्रोवाइडेड है, ये आपको सोल्यूशन प्रोवाइडेड है। वेयर सी इज एन ओनली एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो कह रहा है फाई ऑफ 2 की वैल्यू बताओ। देखो बच्चों कितना उद्यमी क्वेश्चन है ये, फाई ऑफ 2 की वैल्यू आपसे मांग रहा है। ओके, फाई ऑफ 2 मतलब आपको कुल मिला के फाई के फंक्शन के पास पहुंचना है। तो फाई आपके पास ये है, फाई एक्स अपॉन वाई। तो बच्चों मैं ऐसा क्वेश्चन में बता देता हूँ आपको। देखो फाई एक्स अपॉन वाई दिया ना, तो अगर आप एक्स की जगह पे 2 रख दोगे
और y की जगह पे 1 रख दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको फाई 2 मिल जाएगा। बट इसको थोड़ा सेंसिबल आपको करने की ज़रूरत है क्योंकि आपके पास y डैश है, ये देखो आपके पास y डैश है और आपके पास यहाँ पे y ln x एक सोल्यूशन है। तो आपको यहाँ से डिफरेंशिएट करके आपको कुछ ना कुछ y डैश की वैल्यू लानी पड़ेगी। चलिए आइए देखते हैं। हाँ बच्चों, तो देखिए अपने पास सबसे पहले फंक्शन क्या दिया है, सबसे पहले अपने के पास फंक्शन दिया गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू वाई अपॉन एक्स प्लस फाइव एक्स बाई वाई। होमोजीनियस फॉर्म में दिख रहा है बच्चों, वाई अपॉन एक्स को भी पुट कर दो। ओके, तो y अपॉन एक्स को भी पुट कर दोगे बच्चों, तो v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस फाइव 1 अपॉन वी आ जाएगा। ओके, एक्स क्योंकि y बाई एक्स को भी बोलेंगे तो 1 फाइव ये बन जाएगा 1 अपॉन वी। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको क्लियर होगा, नहीं तो अपनी कॉपी में रख लीजिए, ये सिंपल है। ये पुट कर दिया, डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये पुट कर दी तो फाइव 1 प्लस 1 बाई वी आ गया। अब देखिए जी अपने पास क्या वाई एल एन सी एक्स इक्वल्स टू एक्स है, अपन डिफरेंशिएट कर देते हैं तो वाई डैश एल एन सी एक्स इक्वल्स टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन और सेकेंड इंटू फर्स्ट से अपने पास वाई डैश की वैल्यू आ गई। तो वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई, वाई डैश इक्वल्स टू 1 माइनस वाई बाई एक्स लॉग सी एक्स, या लॉग सी एक्स की वैल्यू आप क्वेश्चन से निकाल लो, एल एन सी एक्स की वैल्यू एक्स अपॉन वाई, तो यहाँ से आपने एक्स अपॉन वाई की वैल्यू निकाल ली। ओके, ये अपने पास आ गई वाई डैश की वैल्यू। अब देखिए जो आपके पास मेन क्वेश्चन है, आप वाई डैश की जगह ये वैल्यू पुट कर सकते हो जो अभी आपने निकाली है, ये वाली वैल्यू वाई डैश की जगह, क्योंकि ये एक्स और वाई के टर्म्स में है तो हम यही करेंगे। ओके, हम यही करेंगे बच्चों, हमने वैल्यू पुट कर दी, देख लीजिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हमने वैल्यू पुट कर दी 1 माइनस वाई अपॉन एक्स अपॉन वाई इक्वल टू वाई बाई एक्स फाइव एक्स बाई वाई। अब हमको चाहिए था फाइव 2। ओके, फाइव 2 चाहिए था हमें, तो फाइव 2 हमें चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे। तो बच्चों एक चीज़ देखो, क्या मेरा फाइव 2 तो ठीक है। ओके 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 बच्चों, आप ये चीज़ देखिए कि ये जो मेहनत मैंने करी है ये कोई काम में नहीं आ रही है शायद। ये वाली जो मेहनत है, सॉरी, ये वाली जो मेहनत है बच्चों ये कोई काम में नहीं आ रही है, क्योंकि इसके बाद डायरेक्टली मैंने यहाँ से वैल्यू निकाल करके वाई डैश की वैल्यू ये पुट कर दी है यहाँ पे डी बाई डी एक्स की जगह। तो मतलब ये जो होमोजीनियस वाला पंगा है ये मेरे बिल्कुल भी काम में नहीं आया। आगे भी देख लीजिएगा, यस बिल्कुल काम में नहीं आया है। तो फाइव 2 निकालने के लिए एक्स इक्वल टू 2 और वाई इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए, तो x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, तो फाइव ऑफ 2। ओके, फाइव ऑफ 2 अपन को चाहिए है, सो फाइव ऑफ 2 इज इक्वल्स टू आ रहा हमारे पास कितना, 1 बाई माइनस 1 बाई 4। थोड़ा सा मिस्टेक हुई है लिखने में बच्चों, इसको सुधार देता हूँ मैं। यहाँ पे फाइव ऑफ 2 आएगा बच्चों, फाइव ऑफ 2। ओके, यहाँ पे भी फाइव ऑफ 2 आएगा, 2 ब्रैकेट में रहेगा बच्चों। ओके, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। सो फाइव ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 1 बाई 4। ओके गाइस, तो ये क्लियर हो गया आपको अच्छे से ना, ठीक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए जी, लट्टू एकदम, ये बचपन में आपने किया होगा क्लास 12th में। इफ़ साइन इनवर्स 1/3 प्लस साइन इनवर्स 2/3 इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स है, तो एक्स की वैल्यू फाइंड करना। बहुत ही सिंपल फार्मूला होता है, साइन इनवर्स ए प्लस साइन इनवर्स बी इक्वल टू साइन इनवर्स ए अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। सिंपल है, करते जाओ सॉल्व। साइन इनवर्स 1/3 अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर 4/9 और 2/3 ए स्क्वायर 8/9। यार सॉल्व कर लो, साइन से साइन एलिमिनेट हो जाएगा। सॉल्व करने पे आ रहा है x इक्वल टू 5 + 4 रूट 2 अपॉन 9। यही आंसर था, मैच करके ऑप्शन से लगा देना। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन बहुत ही लट्टू, बहुत ही रद्दी क्वेश्चन आया अगला क्वेश्चन। ओके, if x and y are the two distinct integers, if x and y are the two distinct integers and n is the natural number और n एक natural number है, then तो आपसे बोल रहा है देन x टू दी पावर n माइनस y टू दी पावर n विल बी डिविजिबल y। वैसे देखो लो भाई, इंडक्शन का क्वेश्चन है, आप चाहो तो n इक्वल्स टू 1 रख के देख लो। n इक्वल्स टू 1 रखोगे तो पी n इक्वल्स टू कितना बनेगा, x माइनस वाई, जो कि x माइनस वाई से डिविजिबल होता है। n इक्वल टू 2 में आएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इंडक्शन का क्वेश्चन था सीधा, बहुत ही लट्टू क्वेश्चन, हर कोई कर लेता है इसको। तो आंसर क्या होगा, x माइनस वाई से डिविजिबल होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपके सामने एक इक्वेशन दी गई है, इसके नंबर ऑफ रूट्स आपको निकालने। कॉस स्क्वायर एक्स प्लस रूट 3 + 1/2 साइन एक्स
-√3 -1/4 इक्वल्स टू 0 और इंटरवल दिया गया -π to π। ओ माय गॉड, इंटरवल भी दे दिया -π to π, मतलब -3.14 से लेके +3.14 तक आपको रूट्स निकालने हैं। तो क्या करा जाए, देखो एक टर्म कॉस में एक टर्म साइन में, तो वाई डोंट टू साइन को कन्वर्ट कर लो। बिल्कुल सही सोचा भाई, साइन में कन्वर्ट कर लो। कॉस स्क्वायर एक्स को 1 - sin स्क्वायर √3 + 1/2 sin x -√3/4 -1 इक्वल्स टू 0। 4 एलसीएम ले लो यार, 4 एलसीएम लेने के बाद इसको सजा लो आप, 2√3 + 1 sin x। ओके, और ये ईश्वर की कृपा से ये सॉल्व भी हो गया। 2 sin x कॉमन ले लिया आगे से और नीचे से 1 पीछे से, तो कितना आ गया 2 sin x -√3। ओके, और 2 sin x -1 इक्वल टू 0। तो एक आ गया sin x इक्वल टू 1/2, एक आ गया sin x इक्वल टू 3/2। तो मेरे ख्याल से 4 वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि साइन की वैल्यू 1/2 2 बार होती है और √3/2 भी 2 बार होती है, -π से लेके π के बीच में। तो आंसर मेरे को होना चाहिए 4 सोल्यूशन। चलो जी देख लेते हैं ये कितने सोल्यूशंस आ रहे हैं। बिल्कुल सही जी, आंसर है 4 सोल्यूशंस, क्योंकि sin x इक्वल टू 1/2 दो वैल्यूज़ 30 डिग्री और 150 डिग्री पे देगा, और sin x इक्वल टू √3/2 60 डिग्री और 120 डिग्री पे देगा। सो गाइस, दिस इज़ द कंप्लीट ऑफ दिस अपना मतलब आज का टॉपिक किया है। पूरा पेपर तो सॉल्व नहीं हुआ है, अभी धीरे धीरे हम पूरा पेपर आपको सॉल्व करके देंगे। फिलहाल मज़े कीजिए, लगाइए इन क्वेश्चंस को, कॉन्फिडेंस गेन कीजिए और जुड़े रहिए लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन के साथ। आपका बेहतरीन कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।